क्या कारण है परमात्मा समान मुझ आत्मा का इस सीन में आने का? आत्मा जो कि 0 स्टेज पर है वही यह चेकिंग कर सकती है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आत्मा हर सीन, हर सिचुएशन, हर इंटरैक्शन में, ड्रामा में एक ही मकसद से आती है। क्या है वह मकसद? क्यों मैं आत्मा इस सीन में उपस्थित हूँ? क्या वजह है? जो ड्रामा मुझे इस सीन में लाया है, क्यों? क्योंकि शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ मुझ आत्मा से स्टार्ट होता है। अगर मैं ही अपने 0 स्टेज से एंटर नहीं करती तो दूसरे आत्माओं के पास चांस ही नहीं है अपनी शांति और अपनी सत्यता को पहचानने का। तो मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं चैतन्य आत्मा अपने 0 स्टेज में एंटर करती हूँ हर सीन में, तो ही मैं बाबा के साथ एंटर होती हूँ। जीरो स्टेज मतलब परमात्मन समान स्थिति। जीरो आइडेंटिटी किसी भी ह्यूमन फीलिंग की मास्क से एकदम निराकारी। कितना भी आवाज़ है, शोर है इस मोमेंट में, लेकिन आत्मा एकदम मोमेंटलेस है।
शून्य पहचान है किसी भी मानवीय विचार और भावनाओं के उखोटों से। एकदम अपने निराकारी सत्य में। साउंडलेस स्थिति में फिर उस शून्य अवस्था में अपनी इस महीनता में मन की परतें उसमें वह नहीं फंसती। यहाँ बिल्कुल शून्य कहानी है, आत्मा की कोई कहानी नहीं है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके एक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अर्थात साकार में परमात्मा इस धरा पर आते हैं और जिस तन में आते हैं ब्रह्मा बाबा, तो पहले उनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए पहले उनके सम्मान में यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह नाम रखा गया है। तो परमात्मा पिता ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अर्थात इस सृष्टि के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सर्वधर्म पिताओं के भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, उनके भी एक्यूपेशन का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। तो उनके कदम पर कदम बच्चे हम अगर हम चलते हैं तो जैसे उनको फॉलो फादर है। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता, पाप रुद्धि को पाता रहता, बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाते। इसीलिए बाप के साथ सच्चे रहो। तो परमात्मा फिर से स्मृति दिलाकर उसे जागृत करता है। और जागृत आत्मा पार्ट के हर सीन में, हर कर्म में जैसे वह एंटर होती है अपने 0 स्टेज से। जब अपने 0 स्टेज से वह एंटर होती है तो साथ में परमात्मा भी होते हैं। तो इसी 0 स्टेज से उसका 100% कर्तव्य भी सिद्ध होता है और 100% कर्म में सत्यता भी सिद्ध होती है।
अपनी प्यूरिफिकेशन भी सिद्ध होता है। कर्म प्रति जो इंटेंशन है, उसका कर्तव्य, उसके जिम्मेवार, वह भी वहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्योंकि बिना यहाँ 0 स्टेज से वह एंटर हुए बिना अपनी शांति, प्रेम, आनंद जो कि शक्ति है, वह दूसरों को चांस फिर नहीं मिलता। इसीलिए वह हर सीन में जैसे एंटर होती है और यही स्थिति जैसे सत्यता प्रत्यक्ष करती है आपके कर्म में। अगर यह स्थिति आपके कर्म में नहीं दिखाई देती है तो जैसे वहाँ पे मन के दास है और मन वहाँ पाप कर्म के लिए उत्तेजित करता है और उसका फल बाबा कहता 100 गुना दंड के रूप में मिलता है। यहाँ सत्यानाश हो जाती है। इसीलिए सच्चे पाप के साथ सच्चे रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। परमात्मा पिता हम बच्चों को सत्य की स्मृति दिलाकर उसकी जागृति हर कर्म में देखना चाहते हैं। अगर आत्मा अपने निराकारी रूप में कर्म में वह एंटर होती है तो जैसे कि वह सच्ची है और सच्चा एक्शन ही करती है, सच्चे बोल बोलती है, सच्चा उसका रूप होता है। लेकिन वही आत्मा जब अपने ही मन में फंसी होती है तो वहाँ दिखावा रहता है, असत्य रहता है, झूठ रहता है। यहाँ 100 गुना पाप चढ़ता है कहता बाबा। इसीलिए यहाँ सच्चे बाप के साथ सच्चा रहो, क्योंकि यहाँ बाप अभी पूरा पूरा बलिहार है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है, अंदर से हड्डी जिगरी खुशी रहनी है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। जब आत्मा को परमात्मा ने स्मृति दी है तो स्मृति अर्थात ही मेरे ही कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार, उसको मैं मालिक होकर चलाना है श्रीमत अनुसार। अगर मैं मनमत परमत में आती हूँ तो जैसे वहाँ खुशी गुम हो जाती है। अगर वहाँ श्रीमत नहीं है तो वहाँ खुशी गुम है। यह है इसका रिजल्ट। वरदान है ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। परमात्मा पिता का इस धरा पर आना, ड्रामा अनुसार उनका भी इस धरा पर पार्टधारी बनना और पार्टधारी बनाकर मुझ आत्मा को अपनी स्मृति दिलाना, अपनी एकरस अवस्था की पहचान कराना, अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराना। तो यहाँ ड्रामा के कितने भी विपरीत परिस्थिति के साथ मैं आत्मा जैसे बुरे ते बुरे को भी मैं देख सकती हूँ, तो अच्छे ते अच्छे को भी मैं देख सकती हूँ, लेकिन दोनों से भी मैं परे हूँ। यही है स्व कल्याण। जब बुरे को भी मैं स्वीकार करती हूँ और अच्छे को भी मैं स्वीकार करती हूँ, तो इस कल्याणकारी युग में परमात्मा ने हम बच्चों को यही अथॉरिटी से अचल अडोल बनाया है। स्लोगन है जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। समय अनुसार मुझे अपनी स्मृति में रहकर टाइमलेस स्थिति का अनुभव करते हुए भी समय के परिधि में रहना है, अर्थात ड्रामा में मुझे हर सीन
हर एक्शन समय के अंदर ही रहते वह समय को सफल करते हुए, अपनी शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को सफल करते हुए मुझे समय सफल करना है। लेकिन मैं हूँ टाइमलेस आत्मा। तो दोनों भी अनुभव करते हुए बाबा कहता बच्चे यह अमूल्य समय सफल करो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।